कक्षा 10 के छात्रों, आज गणित का प्रश्नावली 1.4 आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसमें दशमलव प्रसार बिना भाग किए आपको बताना है कि वो शांत है। शांत का मतलब होता है कि अंश बटा हर में अगर कोई परिमेय संख्या है तो अगर भाग देने पर जो पूरा विभाजित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जो पूरा विभाजित नहीं होता उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। ये तो बात समझ गए होंगे। तो इसका सलूशन आप लोग आगे देखेंगे। तो इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए होता है कि हर का गुणनखंड कीजिए। हर का गुणनखंड करने पर, जैसे ये हर आपका है, ये क्वेश्चन आपका है, तो हर का गुणनखंड कीजिए। हर का गुणनखंड करने के बाद अगर वो 2 के घाते यम और 5 के घाते यन के रूप में अगर आता है तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण विभाजित है। तो पूर्ण विभाजित इसी से माना जाएगा। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया का है। अगर इस रूप में गुणनखंड प्राप्त होता है तो वह पूर्णतया क्या है, विभाजित है, तो शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं होता है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो ये बात समझ गए होंगे। तो जैसे सलूशन आपका है, पहला सलूशन है 13/31/25। 13/31/25 का आपको सलूशन करना है। तो 31/25 का हमने सलूशन किया तो 5 के घाते 2 मिल गया। अब 5 के घाते 2, देखिए 31/25 का गुणनखंड कैसे किया गया। सबसे पहले देखिए लास्ट में 5 संख्या है इसलिए 5 विभाजित किया गया। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 25, फिर 5 से काटा गया लास्ट में जब तक 1 नहीं मिल गया। तो 1 2 3 4 5, यानी 31/25 का गुणन 5 की घात 5 आ गया, जो कि ये 2 के घाते यम, मतलब किसी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 के घाते 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ आपका 2 के घाते यम मिल रहा है। तो 2 के घात यम गुणा 5 के घात यन के रूप का है ये गुणनखंड, इसलिए 13/125 शांत दशमलव है। अब हर का गुणनखंड करने के बाद में इस रूप में अगर मिलता है तो वो शांत दशमलव में है। अगर नहीं मिलता है तो आपका वो अशांत आवर्ती में है। ये बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन भी किया गया 17/8 है। तो 8 का गुणनखंड हो गया आपका 2 के घाते 3। तो हर का गुणनखंड 2 के घाते 3 हो गया। अब यहाँ आप कहेंगे कि 5 नहीं मिला, तो आपको बताए हैं कि 2 के घाते 3 मिला है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 जो है 5 के घाते 0 है। तो जो कि 2 के घाते यम और 5 के घाते यन के रूप का है, इसलिए क्या है, शांत दशमलव में है। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन है 64/425। 64/425 है, 55 है। तो 455 का गुणनखंड करने पर हमको 5 × 7 × 13 मिलता है, जो कि हर 2 के घात यम 5 के घात यन का रूप का नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत दशमलव है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, चौथा है 15/1600 है। 15/1600 है। तो 1600 का गुणनखंड 2 के घात 6 5 के घात 2 है। तो इसलिए हर में जो रूप मिला 2 के घाते यम और 5 के घाते यन का रूप का है, इसलिए ये क्या है, शांत दशमलव है। ये नहीं होना चाहिए, शांत दशमलव है। आगे देखेंगे। इसी प्रकार आपका क्या है 29/343 है। 29/343। अब 29/343 जो आपका है 7 का गुणनखंड क्या हो गया, 343 का गुणनखंड हो गया 7 की घात 3, जो कि हर जो है 2 की घात यम 5 की घात यन का रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। इसके बाद में 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, जो कि ये पहले से दिया गया है। पहले से ये आपको मालूम है 2 के घात यम 2 के घाते 3, इसके बाद में फिर 5 के घाते यन और 5 की घात 2, यानी इस रूप का है, इसलिए क्या है, ये शांत दशमलव है। इसी प्रकार आपका है 7वां क्वेश्चन है 129/2 के घात 2 5 के घाते 7 और 7 के घाते 5, ये आपका। तो इसमें देखिए ये वाला पद जो है 7 के घाते 5 मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये अशांत आवर्ती है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन आपका है। 8वां क्वेश्चन है 6/15। तो इसको सरल कर लिया गया, 3 दूनी 6 3 5 15, यानी 2/5 मिला, जो कि हर जो है 2 के घात यम 5 के घाते यन का रूप का है, इसलिए क्या है, ये शांत दशमलव में है।
35/50 था, इसको भी सरल कर लिया गया। 5 7 35 और 5 2 50। 7/10 आ गया, इसका गुणनखंड किया गया 2 × 5 मिल गया, जो कि आपका हर जो है 2 की घात यम और 5 की घात यन का रूप का है, इसलिए क्या है ये शांत आवर्ती है। ये आपका 10वां क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप स्क्रॉल करके नीचे ऊपर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत है। यानी जो शांत दशमलव है उन्हीं को क्या करना है, परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखना है, यानी भाग करके आपको लिखना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का सॉल्विंग, जो शांत दशमलव है उसी को आपको भाग दे के दशमलव संख्या में लिखना है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन का पहला क्या था, 13/31/25, ये आपका क्या था, शांत में था, इसलिए 13 को 31/25 से भाग दिया गया। तो भाग की प्रक्रिया आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसको भाग दिया गया, पूरा यहाँ पर विभाजित हो गया, 1 आ रहा है, मतलब कुछ शेषफल यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा है, ये भी शांत था, 17/8, क्योंकि 2 की घात 3 था, शांत दशमलव था, इसको भाग दिया गया तो आपको मिला 2.125 मिला, क्योंकि भाग यहाँ आपको 8 से जो है 17 में भाग दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये भाग है। इसके बाद 15/1600, ये भी आपका क्या है, शांत आवर्ती था, इसको आंसर यहाँ पर आया है, इसका भी भाग नीचे दिया गया है, ये वाला भाग देखिए आप दिया गया है। इसके बाद में फिर तीसरा क्वेश्चन, ये 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 बराबर 23/200, जो कि भाग देने पर इतना प्राप्त हुआ। और 6/15 को सरल किया गया, 2/5 आ गया, इसको भी सरल किया गया तो 0.4 आ गया। ये भी क्या है, शांत दशमलव में था, इसलिए इसको दशमलव संख्या में प्रसार कर दिया गया। इसके बाद में फिर आता है आपका 35/50। 35 को 50 से यानी सरल किया गया या भाग दिया गया, तो आपका 0.7 मिला, जो कि भाग की प्रक्रिया यहाँ बगल में दी गई, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार आपका क्या है, अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव विभिन्न प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आगे जो है देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन था वो 43.123456789, इसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सही बात है, दशमलव को हटाएंगे तो P/Q के रूप में आएगा। इसका जो हर का रूप होगा 2 की घात m 5 की घात n का रूप होगा, जो कि शांत आवर्ती दशमलव में होगा। ये आपका डेफिनेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, यानी 0.120120012001200 यानी बढ़ते क्रम में आपका ये हो रहा है। तो ना तो शांत है और ना तो अशांत है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या हो गया। और तीसरा क्वेश्चन आपका है 43.123456789, ऊपर क्या लगा है, बार का लगा हो कि इतनी संख्याओं का इतनी 9 संख्या के बाद क्या है, फिर यही संख्या पुनरावृत्ति होगा। तो यह दशमलव संख्या अशांत दशमलव है, जो कि P/Q के रूप का है, किंतु हर जो है 2 की घात m और 5 की घात n का रूप का नहीं है। यहाँ तक ये समझ गए होंगे। ये जो आपका है P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 की घात m 5 की घात n का रूप का नहीं लिख सकते हैं। तो इतना रहा छात्रों, और ये अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके आगे बेलकन घंटी है उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दूसरा वीडियो मैं यहाँ से